बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। यानी कि इस टॉपिक में हम जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। देन जो उनके जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनकी जो स्टडी है वो करेंगे। अब हमने ये देखना है कि जो सेल है उसके कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 1 में जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे उसमें हमने एक सेल और ऑर्गेनेली लेवल्स भी पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था कि जो ऑर्गेनेली हैं वो मिलके एक सेल को जो है वो बनाती हैं। अब जो सेल है बेसिकली सेल के अंदर जो कुछ उसकी जो है वो ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नॉन ऑर्गेनेलीज के अंदर आ जाती है। यानी कि वो सेल की ऑर्गेनेलीज तो नहीं होती लेकिन बट स्टिल वो सेल के फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि सेल के अंदर उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं जो कि नॉन ऑर्गेनेलीज में आते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो उसकी सेल वॉल है, ठीक है। सेकंड उसकी जो है वो जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसको कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन है। देन क्या है, साइटोप्लाज्म है। एंड साइटोस्केलेटन, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नॉन ऑर्गेनेलीज में आते हैं, यानी कि सेल की ऑर्गेनेलीज नहीं है लेकिन ये स्ट्रक्चर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। अब ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं, जैसे कि आपको पता है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज, सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं उसमें न्यूक्लियस आ जाता है जी, ठीक है। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर प्लास्टिड्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर राइबोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑर्गेनाइलीज हैं एट्सेट्रा। तो इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइलीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सेल के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सेल की जो नॉन ऑर्गेनाइलीज हैं उनको स्टडी करेंगे। उनमें जो सबसे पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है दैट इज़ द सेल वॉल। सबसे पहले हम जो देख लेते हैं सेल वॉल को। अच्छा जी, जो सेल वॉल होती है ये बेसिकली मोस्टली जो जो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एनिमल सेल्स में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल की अगर हम प्रेजेंस की बात करें कि ये प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है, एंड एब्सेंट इन या नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी कर ली प्रेजेंस की बात कि किन किन जगहों पे प्लांट सेल में बेसिकली सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट होती है। यानी कि ये प्लांट सेल है, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म है सेल का, और इसमें ऑर्गेनेलीज जो हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल की, इसको नाम देंगे सेल वॉल का। यानी कि सबसे बाहरी जो तह है प्लांट सेल की वो क्या होगी, वो सेल वॉल होगी। अब इस सेल वॉल के बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं प्लांट सेल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो सेल वॉल है ये बेसिकली ये नॉन लिविंग है। क्या होती है ये, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जी, ठीक है। एंड इसके स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है ऑफ सेल। यानी कि ये नॉन लिविंग होती है जो सेल वॉल है, बट इट इज़ अ इम्पोर्टेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, जो सेल वॉल है इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि ये सेल में क्या फंक्शंस
या रोल प्ले करती है। तो ये एक तो सेल को शेप, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रोवाइड करती है। शेप, स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल जो है ये सेल का। तो ये प्लांट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो प्लांट के जो सेल्स हैं उनको सपोर्ट भी चाहिए, उनको स्ट्रेंथ भी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन भी जो है वो चाहिए होती है। तो अगर हम इसकी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं प्लांट सेल जिनके अंदर सेल वॉल की सिर्फ एक ही लेयर होती है, बट कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर दो लेयर्स भी पाई जाती हैं जो कि हार्ड कंपोनेंट होते हैं सेल का। तो अगर हम इसकी लेयर की बात करें, अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें तो इसके अंदर दो तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे पहले कौन सी है जी? प्राइमरी लेयर है, ठीक है। देन इसके अंदर हम देखते हैं कि जी सेकेंडरी लेयर जो है वो भी पाई जाती है, ठीक है। अब जो प्राइमरी लेयर है ये क्या है? ये अगर मैं आपको इधर, अगर ये फॉर एग्जांपल, अगर ये फॉर एग्जांपल प्लांट सेल है, ठीक है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी दैट इज प्राइमरी लेयर, ठीक है, सबसे बाहर वाली जो है, ठीक है। और इसके इनर क्या होती है? इनर थ्रू दी प्राइमरी इज द सेकेंडरी लेयर, ठीक है। एक और जो लेयर है वो पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लेयर, ठीक है। ये उसका फॉर एग्जांपल क्या आ गया जी? न्यूक्लियस आ गया। तो कुछ ऐसे प्लांट सेल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल लेयर पाई जाती है जिसको हम प्राइमरी लेयर कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट सेल्स हैं जिनके अंदर दोनों ही लेयर जो हैं वो प्रेजेंट होती है, प्राइमरी के साथ सेकेंडरी लेयर। अब ये जो दोनों लेयर्स जो हैं ये डिफरेंट केमिकल से मिलके बनती है। दोनों के अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, जो प्राइमरी लेयर है इसमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलोज, ठीक है। यानी कि प्राइमरी लेयर सेलुलोज से मिलकर बनती है और जो सेकेंडरी लेयर है इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो लिग्निन है। दोनों की जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर की, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अंदर जो एक जो प्लांट सेल है वो दूसरे प्लांट सेल के साथ अटैच होता है और वो एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज है मटेरियल में, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो भी एक सेल से दूसरे सेल में होता है और जिसके थ्रू होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ठीक है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड के, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। अब इसके साथ ये दूसरा प्लांट सेल अटैच है, ठीक है। अब इसके दरमियान में कुछ जो पोर्स होते हैं, एक प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो दूसरे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से क्या होता है? कनेक्टेड होता है और इसके दरमियान में देर आर सम पोर्स, ठीक है। ये सुराख होते हैं जिसके थ्रू ये आपस में मटेरियल जो है उसको, ये मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको ये पोर्स क्लियर नज़र आए, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक प्लांट सेल है, ये सेकंड प्लांट सेल है, इनके दरमियान में जो ये पोर्स प्रेजेंट हैं इनको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। ये जो पोर्स हैं इनको हमने नाम दिया जी, ये क्या है? ये प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। जिनसे क्या होता है? एक प्लांट से दूसरे प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल्स में क्या मटेरियल जो है ना वो एक्सचेंज होता है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द पोर्स are present between cell wall of two adjacent
सेल्स, ठीक है। तो उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का, ठीक है। ठीक है जी, ये जी प्लाज्मोडेस्माटा भी अब क्लियर होना चाहिए कि दो जो प्लांट सेल हैं उनके दरमियान में जो पोर्स हैं, उनकी जो सेल वॉल हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होती है ताकि मटेरियल जो है ना उनको एक्सचेंज किए सकते हैं, उन पोर्स का हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा जी, अब ये जो सेल वॉल है ये सेल वॉल फंजाई में प्रेजेंट होती है और इसके अलावा जो बैक्टीरिया है उनके अंदर भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन उनके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होती है जी, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो फंजाई है ठीक है, देन क्या हमारे पास आते हैं जी प्लांट्स हैं, देन हमारे पास जी बैक्टीरिया, ठीक है। अब फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, वो काइटन की बनी होती है, काइटन केमिकल जो है इसकी काइटन की बनी होती है, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल जैसे आपने पीछे देखा है जी, सेलुलोज, प्लांट की सेल वॉल में जो मटेरियल जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसको हम सेलुलोज बोलते हैं, ठीक है। उसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है। और बैक्टीरिया के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है पेप्टाइडो ग्लाइकन, ठीक है। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकन के से मिलके बनती है, विच इज़ है ये एक पेप्टाइडो ग्लाइकन क्या है, अमाइनो एसिड और प्लस ग्लूकोज, ठीक है। इसका कह लें कम्बिनेशन है, ये दोनों का कम्बिनेशन है, इनके दरमियान में बॉन्ड है, बॉन्डिंग है, मिल के ये क्या बनाते हैं, ये पेप्टाइडो ग्लाइकन केमिकल को बनाते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाता है। तो ये बेसिकली जो आज का लेक्चर था सेल वॉल के बारे में, तो इसमें हम बेसिकली इसका रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेल वॉल है ये बेसिकली प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर एब्सेंट होती हैं। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है सेल का और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का। कैसे? क्योंकि ये शेप, स्ट्रेंथ, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ अ प्लांट सेल, ठीक है। इसके अलावा हमने देखते हैं कि जो इसके जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स में प्राइमरी लेयर प्रेजेंट होती है, इसके अलावा कुछ जो हार्ड प्लांट्स हैं उसके अंदर सेकेंडरी लेयर प्रेजेंट होती है। प्राइमरी लेयर जो है सेलुलोज से मिलके बनती है केमिकल जो है, और सेकेंडरी लेयर है जो लिग्निन केमिकल से मिलके बनती है। तो इसके बाद जो हमने देखा जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो दो जो पोर्स हैं वो होते हैं जो दो सेल्स के दरमियान में, प्लांट सेल के दरमियान जो मटेरियल उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसी तरह जो फंजाई है उसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में तो होती है जैसे आपने पढ़ा, और बैक्टीरिया में, लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। फंजाई में काइटिन से मिलकर बनती है सेल वॉल, और प्लांट में सेलुलोज, और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ लेता होता है कि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, या जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है। तो आपको ये तमाम जो चीज़ें इनके बारे में जो है वो नॉलेज है, इनके बारे में पता होना चाहिए।